आप लोगों का वेलकम है क्रिकेट कॉन्वो पे। पाकिस्तान ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाली सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें बहुत सारे आपको नए नाम नजर आएंगे, बहुत सारी पॉजिटिव्स भी नजर आएंगी, बहुत सारी नेगेटिव्स भी नजर आएंगे। उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ने अपने नए कप्तान को अनाउंस कर दिया है। और क्या आप मतलब क्या सोच रहे थे कौन होगा, कोई नया नाम होगा? कप्तान बन गया है जी रिजी भाई, द ब्रेडमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। रिजी भाई की जर्नी को आप सोचें, ये वो बंदा है जिसको कहा करते थे जी ये बंदा तो छक्का नहीं लगा सकता। यार आप तो छक्का नहीं लगा सकते, ये बंदा छक्का नहीं लगा सकता। यानी रिजी भाई, रिजवान मोहम्मद रिजवान, द जर्नी फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू हिट अ सिक्स फ्रॉम बीइंग अ वाइड बॉल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। क्या जर्नी यार इस बंदे की रही है। मतलब आपको याद है वो इमाद वसीम का वो बयान था, हम रिजवान को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ व्हाट इट इज़ हाउ इट इज़। टीम कॉम्पोजिशन में अगर वो नहीं आता तो वो नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो हमारे स्क्वाड में या हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। कांट हेल्प इट। जो अगर वो फिट नहीं होता सिस्टम में तो फिर नहीं होता। आई कांट डू एनीथिंग। मतलब आपको वो वर्ड्स याद है इमाद वसीम के? आप सोचें यार इमाद वसीम इस वक्त किधर है, कहाँ है? मेरे ख्याल मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन रिजवान भाई फुल अब बुलंदियों को छू रहा है। और यही एक आपकी जो है ना दुनिया की रियलिटी है कि जिसको आप कहते हो ना कि यार ये क्या नाम बनाएगा, ये क्या करेगा, वो बंदा ही उड़ता है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और यही कुदरत की हकीकत है। साथ ही साथ वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, एक बहुत ही अनयूजुअल नाम। मतलब किसी को यकीन ही नहीं था यार कि ये आज से कोई मतलब आप कुछ महीना पहले सोचे तो लगता था पता नहीं ये टीम का हिस्सा होंगे भी कि नहीं। ये इस्लामाबाद के जो विनिंग स्क्वाड था PSL का, उसका हिस्सा रहे हैं, उनमें उनकी इंपॉर्टेंट नॉक्स थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं, टेस्ट में आप उठा लें या बाकी उससे पहले जो आपके बड़े टूर्नामेंट्स हुए वहाँ पर उन्होंने मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंसेस दी हैं। फिर वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। एज अ ऑलराउंडर उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया है। फिर एक गन फील्डर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वाइस कप्तानी के लिए उन्होंने सलमान अली आगा पे ट्रस्ट किया है। लेट्स सी कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिविजुअल से निकल आए हैं। वो टीम जो कहीं ना कहीं कोर ग्रुप बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनके बगैर आपको लगता था कि यार आपकी टीम कुछ भी नहीं कर सकती, टीम आगे नहीं जा सकती। बाबर के बगैर आपकी टीम की बैटिंग फारग है बिल्कुल। वो इस टेस्ट सीरीज़ में तो आपने गलत प्रूफ कर दिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जीत के। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अब न्यू कोर ग्रुप की तरफ जा रही है, अपनी टीम में रीशफलिंग कर रही है, डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रही है, उनको लेकर आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान अब एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अपनी आने वाली ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज में उतरेगा। दोनों स्क्वाड्स पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी या एक्सक्लूजन कह लें नज़र आएगी फ़खर जमान का ना होना। वो बंदा जो आपकी बैटिंग लाइनअप का कहीं ना कहीं जो स्टार्ट, आपका जो पावर प्ले है उसमें जो स्पार्क देता है, कहीं ना कहीं उसको इन्हेंस करता है आपके पावर प्ले के रन रेट को, वो फ़खर ज़माना। वो बंदा जो आपकी ODI की क्रिकेट में आप रिसेंट उठा लें सबसे अच्छी फॉर्म में है। उनकी न्यूजीलैंड की वो सीरीज़ आप उठा लें जिसमें उन्होंने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी थी। यानी आप लास्ट 3 इनिंग्स फ़खर ज़मान की उठा लें, 81, 126 नॉट आउट, फिर 0। मतलब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे अच्छी फॉर्म उस बंदे की है और उस बंदे को आपने निकाल दिया, स्क्वाड में नहीं रखा। प्रोबेबली इस रीज़न से, या यकीनन इसी रीज़न से कि उन्होंने बयान दिया था कि बाबर आजम को निकालना ठीक नहीं था। ये सिस्टम पे उन्होंने बातें की जिस पे आपको पता है पावर चल रही है इस वक्त हमारे ऊपर, एक सिस्टम है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ होगी, और यही हुई कि फ़खर जमान को ना सिर्फ टीम से बल्कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। और ये मेरे नज़दीक एक नाइंसाफ़ी उस प्लेयर के लिए जो आपकी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में, जहाँ पे आपको एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर चाहिए स्पेशली पावर प्ले में, आपको कहीं ना कहीं इसका सेकंड रास्ता अपनाना चाहिए था। आपको फ़खर जमान को एक ऑप्शन देनी चाहिए थी कि यार ठीक है आपने ये किया, उनको समझाना चाहिए था। मतलब इसका कोई वे आउट होना चाहिए था। ये नहीं था कि आप उनको बिल्कुल कहते हैं यार बस बटा तेरा सीन ऑफ है। ये करना एक गलत है, स्पेशली जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल आपके सर पे खड़ी हुई है। आप डायरेक्टली अब इन सीरीज़ में आप मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि पाकिस्तान बगैर फ़खर जमान के चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब आप देखें कि फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट क्या होगी, अब्दुल्ला शफीक। मतलब वो बंदा जिसने अभी रिसेंट टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म देख लें आप, पिछले 2 साल से उन्होंने एक भी मतलब 100 है उनकी। फिर उनका स्कोर 10 से 20 से नीचे रहा है उस सारे मैचेस में जितने भी हुए पिछले 2 सालों में। उस बंदे की आप फॉर्म देख लें। फिर साइम अयूब पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी जगह आप इमाम को लेकर आएंगे ODI में। मतलब रियली मतलब आपके पास फिर वो पावर हिटर किधर गया आपका? वो जो हमेशा से हमारा रन रेट, हमेशा से हमारा जो पावर प्ले में रन रेट है हमारा कम होता है, वो फ़खर जमान आपको चाहिए था।
वो अब आपने उनको बिठा दिया और अब आप इन सीरीज़ में उनको नहीं रखेंगे, नेक्स्ट आप उनको, इसका मतलब है फिर डायरेक्टली ले आएंगे या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उनको आप लेकर ही नहीं आएंगे। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बग़ैर फ़खर ज़मान के आपके पास वो कौन सा ऐसा प्लेयर है। अब आप क्या रिजवान को प्रमोट करेंगे, ऊपर बाबर और रिजवान की दोबारा जोड़ी बनाएंगे? कहीं ना कहीं मुझे बगैर फ़खर ज़मान के फिर रीशफलिंग नज़र आएगी। उस्मान खान है एक प्लेयर जिनको आप T20 में चले आप कहेंगे यार चलो ओपन इससे करवा लेंगे, ODI में आप क्या करेंगे? ये एक सवालिया निशान है और इनको इसकी एक यंगस्टर को डालना है, क्या करना है? मोहम्मद हुरैरा को आपने चांस देना, मेरा ख्याल वो तो आप नहीं देंगे, उनका फर्स्ट क्लास का करियर आप देख लें, उनको तो चांस हमने नहीं दिया, वो तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि फ़खर ज़मान को रिप्लेस कौन करेगा? ऊपर टॉप बैटिंग की जो आपकी टॉप 2 जो आपका पेयर है उसमें कौन आएगा फ़खर ज़मान की जगह? नो आइडिया यार, लिटरली। फिर हारिस रऊफ को आपने सारे स्क्वाड्स का हिस्सा बनाया, T20 के स्क्वाड का भी, ODI का भी। वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने से जिसने इनकार किया और सेम टाइम पे वो बंदा मेलबर्न स्टार्स में वहाँ बॉलिंग कर रहा था T20 में, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ हारिस रऊफ पे, लेकिन उनको बार बार नवाजा जाता है, बार बार उनको कहा जाता है ठीक है भाई ये स्क्वाड बनाओ, इसका भी तुम हिस्सा हो। हालांकि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो भाई रन मशीन है वो बंदा। आप पिछले सारे आप ICC टूर्नामेंट उठा लें, कितना रन आप आज की मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप सिर्फ पेस दे रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स तो आपका जो हाल करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। अब इसमें एक फैक्टर ये हो सकता है, जैसे एक यंगस्टर, ये एक यंग बॉलर है वो भी डाला है लाहौर कलंदर का, आकिब जावेद का इन्फ्लुएंस हो सकता है लाहौर कलंदर्स की वजह से, क्योंकि वो फॉर्मर कोच थे उनके। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उन्होंने अपने बंदे, ये मतलब सोचने वाली बात ही है। लेकिन एक बात ये भी, अगर पॉजिटिव अप्रोच देखेंगे तो हो सकता है कि जैसे आकिब जावेद के अंडर हारिस रऊफ ने बहुत फ्लरिश किया है, ये अपॉर्चुनिटी शायद उनके लिए इसीलिए हो कि यार दिस इज़ द लास्ट टाइम, मतलब ये आपका आखिरी मौका है कि आप परफॉर्म करें, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स वावा ही हैं। अब रिप्लेसमेंट बहुत हैं, आपके पास वसीम जूनियर की ऑप्शन भी है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आमिर की ऑप्शन भी है। आमिर को आपने कंसिडर नहीं किया इसमें। मतलब सोचने वाली बात यह है कि आमिर को कहा जा रहा था कि कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। आप आमिर को भी लेके जाते, कम से कम एक सीरीज़ में आप आमिर को ट्राई करते, कुछ मैचेस में ट्राई करते, जो आपको एक एक्सपीरियंस देता आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके लिए उनको एक ड्रेस रिहर्सल मिलती, उनको इस स्क्वाड का हिस्सा आमिर को भी नहीं बनाया गया। फिर सऊद शकील जो एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे टेस्ट की, फिर PSL का अगर आप उनका उठा लें, कोयटा की तरफ से उन्होंने अच्छी नॉक्स खेली। कहीं ना कहीं मुझे लगता था सऊद शकील का नाम ना होना भी एक सरप्राइज़ है। फिर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार नुमान अली और साजिद खान जिन्होंने ज़बरदस्त फॉर्म दिखाई है इस टेस्ट में, उनको किसी एक को भी नहीं रखा टीम में। अब इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि यार आप टेस्ट मैच शायद आपने अभी देखा है या आपको आइडिया नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ हैं, आप साउथ अफ्रीका जाए वहाँ की बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इंडिया की मुख्तलिफ हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लिश ट्रैक्स ये काफ़ी बाउंसी होते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जो बाउंस के लिहाज से बहुत ख़तरनाक पिचेस बनाता है, ख़तरनाक होती है उनकी पिचेस, बॉल बाउंस करती है। वहाँ पे आपके स्पिनर का उस तरह से रोल रह नहीं जाता, वहाँ पे आपने इंक्लूड करना है अपने पेसर्स को। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद 4 के 4 पेसर्स खिला दे, 4 के 4 पेसर्स खिला देगा, या हो सकता है कोई एक स्पिनर ऐड करे। और अब ऑब्वियसली सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, वो खेलेंगे, तो हो सकता है चौथी ऑप्शन वो। ये तो डिपेंड करता है कि मैच डे पे ये अपनी फर्स्ट 11 क्या खिलाते हैं, उस पर ज़रा आइडिया होगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर साजिद अली होते तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म उनकी है वो कैरी करते, अगर एक स्पिनर ये लोग खिलाते तो कहीं ना कहीं वो एक्स फैक्टर देते। लेकिन साजिद अली का ना होना, फ़खर ज़मान का ना होना, सऊद शकील की स्टेबिलिटी आपकी जिसे कहते हैं ना बैटिंग के मिड में ना होना, ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है हो सकती है पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी कि पाकिस्तान के जो बंदे सेलेक्ट किए गए हैं, स्पेशली अगर आप जिम्बाब्वे का स्क्वाड उठाएं जो कि बड़ा पॉजिटिव है, आपने सारे बड़े नाम बिठाए हैं, आपने यंगस्टर्स को चांस दिया है। स्पेशली लास्ट टाइम हमेशा से पाकिस्तान यही करता था, छोटी टीम हो, युगांडा भी आई हो, तो आपको प्लेयर कौन से नज़र आते थे? यही शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, फ़खर, मेन टीम खेल रही है आपकी। आप ट्रस्ट ही नहीं करते थे यार रिप्लेसमेंट्स पे। आपको ट्रस्ट तो करना ना भाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने जो स्क्वाड अनाउंस किया है बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपने सारे यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देना है। उसमें से जो आपके टॉप परफॉर्मर होंगे, एटलीस्ट आपको इंजरीज हो जाती हैं, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके पास रिप्लेसमेंट्स तो हों। हमेशा से यही बात की जाती है कि यार हमारे पास राइट रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया, हमारे पास डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है। ये जो मिथ है ना भाई, ये अब खत्म होनी चाहिए। ये इस चीज़ से अब इंडिविजुअल से हमें निकलना चाहिए। हर बंदा दुनिया में चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर है ना, उसकी रिप्लेसमेंट है, उसकी रिप्लेसमेंट है। ये सच बात है, हिस्ट्री ये बताती है। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, मैं यंगस्टर्स को चांस दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी रिप्लेसमेंट्स, अच्छा बेंच नज़र आएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कौन सा प्लेयर आपको लगता है जो मिस हुआ है इन स्क्वाड्स में, जिसको होना चाहिए था, जिसका होना बहुत ज़रूरी था। मेरे लिए वो फ़खर ज़माना। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भाई को
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।